अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और फिर भी कभी कभी सुबह उठते ही हैवीनेस, बॉडी हीट या माइंड में थोड़ी डलनेस फील होती है, तो ये छोटी सी चीज आपके पूरे सिस्टम को शिफ्ट कर सकती है, और वो है क्लोव्स वाटर यानी लौंग का पानी। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दांत के दर्द का नुस्खा या मसाला पानी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब ब्रह्मचर्य के कंटेक्स्ट में क्लोव्स वाटर को समझा जाता है तो पता चलता है कि ये सिर्फ ड्रिंक नहीं, एनर्जी रेगुलेशन का टूल है। आज इस वीडियो में हम कोई मैजिक क्लेम नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे बॉडी हीट, अर्ग्स और डाइजेशन, इन सबको लौंग का पानी साइलेंटली बैलेंस करता है। ब्रह्मचर्य एनर्जी बिल्ड करता है, ये बात सब जानते हैं, पर प्रॉब्लम वहां शुरू होती है जब ये एनर्जी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होती। जब बॉडी में हीट ज्यादा हो जाती है, डाइजेशन हैवी हो जाता है, स्ट्रेस इंटरनल हो जाता है और माइंड थोड़ा रेस्टलेस फील करता है, तो अर्ग्स, इरिटेशन और इम्पेशंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। क्लोव्स वाटर का रोल यहीं पर आता है। ये एनर्जी को कूल नहीं करता, ये एनर्जी को बैलेंस्ड करता है, और ब्रह्मचर्य में कूलिंग नहीं, रेगुलेशन चाहिए होती है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में लौंग को डीप पेनिट्रेटिंग बट स्टेबलाइजिंग माना जाता है। जब आप सुबह हल्का सा क्लोव्स वाटर पीते हो तो डाइजेशन क्लीन होती है, एक्सेस इंटरनल गैस और हैवीनेस निकलती है, ब्लड फ्लो स्मूथ होता है और बॉडी हीट एक जगह जमने के बजाय इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है? अर्ग्स थोड़ी सेटल होने लगती है, एग्रेशन शार्प होती है, एक्सप्लोसिव नहीं, और माइंड ज्यादा ग्राउंडेड फील करता है। इसलिए मैच्योर ब्रह्मचारी सिर्फ वीर्य रोकने पर फोकस नहीं करता, वो बॉडी को कोऑपरेट करना भी सिखाता है। एक इम्पोर्टेंट बात समझिए, क्लोव्स वाटर कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अर्ग्स को सप्रेस नहीं करता, ब्रह्मचर्य को ऑटोमेटिक नहीं बनाता और ना ही डिसिप्लिन को रिप्लेस करता है। तो ये करता क्या है, ये समझो। ये आपके सिस्टम को अननेसेसरी फ्रिक्शन से फ्री करता है। जब डाइजेशन स्मूथ होती है तो माइंड पे लोड कम होता है, जब हीट बैलेंस्ड होती है तो बॉडी रेबिलियस नहीं होती, और जब बॉडी कोऑपरेट करती है तो ब्रह्मचर्य स्ट्रगल नहीं रहता, वो फ्लो में बदल जाता है। अगर आप ये फील कर रहे हो कि मैं ब्रह्मचर्य तो फॉलो कर रहा हूँ पर कभी कभी सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, तो याद रखिए, सिर्फ एक हैबिट से सब फिक्स नहीं होता, पूरा सिस्टम अलाइन करना पड़ता है। और इसीलिए साइकोलॉजी के 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, ये लाइफस्टाइल को डिजाइन करती है। इस जर्नी में 14 स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स मिलती हैं ब्रह्मचर्य की, जो डाइजेशन, हीट और अर्ग्स को बैलेंस करती हैं। 30 प्रैक्टिकल वीर्य बूस्टिंग मेथड्स मिलते हैं जो सप्रेशन नहीं, कन्वर्जन सिखाते हैं, और एक स्पेशल ऑडियो बुक जो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देती है। इस 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिया गया है। लौंग के पानी का फायदा तब होता है जब सिंप्लिसिटी रखी जाए। रात को 2 से 3 क्लोव्स पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर नॉर्मल टेम्परेचर पर उस पानी को पी लीजिए, खाली पेट, बिना किसी रश के। इससे ज्यादा क्वांटिटी या दिन में बार बार लौंग के पानी को पीना जरूरी नहीं है। ब्रह्मचर्य में ज्यादा हमेशा बेटर नहीं होता, सही अमाउंट, सही टाइमिंग ही असली पावर देती है। बहुत से ब्रह्मचारी सिर्फ मेंटल कंट्रोल पे फोकस करते हैं, बॉडी को समझने का पेशेंस नहीं रखते। रिजल्ट क्या निकलता है? कभी एक्सेसिव हीट, कभी अननेसेसरी अर्ग्स, कभी डाइजेशन इश्यूज और कभी बोर्डम ड्रिवन रेस्टलेसनेस। जो लोग छोटी छोटी सपोर्टिव हैबिट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लिए ब्रह्मचर्य हैवी नहीं होता, उनके लिए ये एक स्टेबल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बन जाता है। अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो और चाहते हो कि आपका सिस्टम आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करे, तो छोटी छोटी चीजों को लाइटली मत लो। लौंग का पानी कोई मैजिक नहीं है, पर राइट सिस्टम में ये साइलेंट स्ट्रेंथ बन सकता है। और अगर आप चाहते हो कि ब्रह्मचर्य सिर्फ विल पावर का टेस्ट ना बने, बल्कि एक काम, पावरफुल लाइफस्टाइल बन जाए, तो साइकोलॉजी के 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य में सच में सीरियस हो तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना। साइकोलॉजी आपको दिल से विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।